आप लोगों में फिर से एक बार नमस्कार करना चाहूँगा और मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर फ्रॉम सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल। तो आइए फिर से आज मैं एक टॉपिक पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जो हमारे इस बिहार ही नहीं, पूरी इंडिया ही नहीं, इस धरती पर कहीं भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की चीज़ है। क्या है हमारा टॉपिक, तो सुन लीजिए। टॉपिक क्या हमारा है, तो लाइब्रेरी पे टॉपिक है कि लाइब्रेरी बना फैशन। आज की डेट में लाइब्रेरी बना फैशन, अब बच्चों के लिए बना टशन। बस सुनिए, तो ये सच है जी, लाइब्रेरी बना फैशन, इस पर बात करूंगा मैं। और बहुत अधिकतम बच्चों के लिए एक टशन बन गया है जी। ये लाइब्रेरी जो है बहुत बच्चों को, मैक्सिमम परसेंटेज जो है बच्चों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज बच्चों को आबाद कर रहा है जी। कुछ बच्चों को आबाद भी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है लाइब्रेरी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए हार्मफुल है, उनको बर्बाद कर रहा है। तो कैसे बर्बाद हो रहा है वो आज मैं इस पर पूरी डिटेल आपको बात बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को सुनेंगे, फुल वीडियो को आप एंड तक सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है कि कई आपके बच्चों को, आपके जो घर में बच्चे होंगे या आसपास जो स्टूडेंट्स होंगे या जो खुद स्टूडेंट्स सुनेंगे या कुछ टीचर्स लोग सुनेंगे, तो उनके फायदेमंद की बात होगी, बहुत फायदा करेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं स्टूडेंट्स से कहूँगा कि खास करके आप लोग को सुनना जरूरी है। तो कैसे ये बर्बाद और आबाद की बात हो रहा है, लाइब्रेरी बना फैशन टॉपिक का नाम क्यों मैंने दिया है, और बच्चों के लिए बना टशन क्यों, तो आइए इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि कुछ साल से, अभी नई बातें होगा बड़े बड़े शहरों में, लेकिन छोटे छोटे शहर और गांव एरिया जो हैं वहाँ पर हर जगह लाइब्रेरी की भरमार हो गया है। धीरे धीरे बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरियाँ खुल रही है। तो और पहले लाइब्रेरी के नाम तो लोग जानते थे, लेकिन पता है पहले लाइब्रेरी का मतलब क्या था? हेलो, पहले लाइब्रेरी का मतलब था कि लाइब्रेरी गांव में भी हुआ करता था, कोई जहाँ पंचायत उसमें लाइब्रेरी हुआ करता था, स्कूल में लाइब्रेरी हुआ करता था, बड़े बड़े शहरों में लोग छोटे छोटे हॉल में भी लाइब्रेरी खोल के रखा करते थे। लेकिन उस लाइब्रेरी का मतलब अलग था। पहले उस लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आपको चेयर लगे हैं, कुर्सी लगे हैं, उसमें बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, बुक्स, और वहाँ से बुक्स लाइए, वहाँ से बुक्स इशू कराइए। होता है ना, जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होता है, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये जो होता है प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से बुक इशू कराइए, बुक पढ़िए, उसे कुछ पेमेंट होता है, उनको फिर टाइम पर बुक जमा कीजिए। लेकिन आज ये नहीं है। लाइब्रेरी कल था ऐसा, हमने देखा है दिल्ली में भी लाइब्रेरी है कई जगह। हमारा खुद दिल्ली में ओमेगा क्लासेस जो कोरोना में थोड़ा बर्बाद हुआ है, वहाँ भी हम लोग भी लाइब्रेरी खोलने की बात चल रही थी हमारे। जैसे ही लाइब्रेरी खोलने की बात कर रहे थे उतने कोरोना आ गया। कुछ लोग लाइब्रेरी खोल भी रखे थे। तो उस लाइब्रेरी का मतलब था कि बुक्स जाइए, इशू कराइए या वहीं बैठ के पढ़िए, वहीं बैठ पढ़िए। लेकिन आज लाइब्रेरी का मतलब अलग हो गया है। आज लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी के चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिनका लाइब्रेरी है, जो ऑनर है, आज बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं। पूरी एसी होता है, छोटे छोटे शहरों में भी, अरवल जैसे शहरों में भी एसी होता है, पूरी फिट होता है, अलग अलग उनका बालकोनी बना होता है ना। उस बालकोनी में इतनी सेटअप होता है कि आपको लाइट अलग अलग है, मतलब बहुत अच्छा है। उनका पढ़ के जो बच्चा ठीक से पढ़ता है बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है। तो सुनिए, अब बर्बाद और आबाद की बात मैं आपको डिटेल्स करना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। मैक्सिमम बच्चों को देखा जा रहा है कि शौकिया में, क्या हेलो, शौकिया बच्चों, शौकिया में देखा देखी और फैशन में ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। लाइब्रेरी उनका चार्ज होता है अलग अलग टाइम का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, अलग अलग चार्ज है। दोपहर में, शाम में, रात में, है ना, 24 घंटा चलता है लाइब्रेरी। तो उनका फैशन बन गया है, क्योंकि वो बैग टांग लेते हैं। ज़्यादा होंगे तो गर्मी के दिन में हाफ पैंट पहन लेंगे, हो तो जूता पहन लेंगे, चप्पल पहन लेंगे और लाइब्रेरी चलेंगे। क्यों? पड़ोसियों को दिखाने के लिए। पड़ोसियों को दिखाने के लिए हम लाइब्रेरी जा रहे हैं।
और कुछ आसपास के लड़कियों को दिखाने के लिए भी, हाँ, लड़के लड़कियों को दिखाने के लिए भी, आसपास मोहल्ले वाले लड़के ना, उनको दिखाने के लिए हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। और कुछ लड़कियां भी लाइब्रेरी जाती हैं। अब मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, सबको नहीं, मैक्सिमम बच्चों के लिए ये फैशन हो गया है, फैशन के चूर हो गए हैं। हाँ, ये दिवाली आ रही है ना, पटाखे हैं, बच्चों ने नीचे छोड़ दिया पटाखे, तो ये फैशन में बच्चे लोग जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं कहाँ, लाइब्रेरी। सबको नहीं करूँ मैं। और वो जब वहाँ जा रहे हैं, अरे जब जा रहे हैं वहाँ पर, तो सुनिए कैसे बर्बाद होते हैं। हेलो, बर्बाद कैसे हो रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पहले बर्बाद की बात करूंगा, फिर आबाद की बात करूंगा। तो बर्बाद ऐसे हो रहे हैं भाई कि बच्चे अपने जो बालकोनी उनका बना हुआ है उसमें सीट ले रहे हैं, जा रहे हैं। अब 5 घंटे के लिए गए, 4 घंटे के लिए गए, 3 घंटे के लिए गए हैं। अब उसमें मैक्सिमम टाइम वो क्या है, वो सब खेल वाला है, वो ना क्या हुए है ना, ढू जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, मोबाइल में भी खेलते हैं, फ्री फायर है ना, फ्री फायर और हाँ पबजी, फ्री फायर, पबजी। और एक और बच्चे बताया था आज ही बच्चे कि कोई नया खेल आया, कौन सा खेल, इंडस बैटल। क्या इंडस बैटल, कोई हमें तो बोलना भी नहीं आता भाई, नया कोई खेल आया है। अब वो जाके लोग 5 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा तो उस पर लगे रहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो माइंड फ्रेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइंड फ्रेश। अरे बेवकूफ हो, पैसे लगा के लाइब्रेरी गए हैं, अपने माँ बाप को ठगने गए हैं, लाइब्रेरी में आप माइंड फ्रेश करने जाते हो। आपका माइंड इतना टायर्डनेस हो गया है कि माइंड फ्रेश करने जाते हो लाइब्रेरी में, है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुनिए, कुछ बच्चे, हमारे बच्चे बोले हैं, हमारे स्टूडेंट्स, सर खान सर भी तो खेलते हैं पबजी। सुनिए क्या कहते हैं, सर खान सर भी तो खेलते हैं पबजी। अच्छा, फ्री फायर खेलते हैं, खान सर फ्री फायर खेलते हैं। अरे बेवकूफ हो, खान सर में जो डिमेरिट था उसको पकड़ लिए, और खान सर में इतना भर के मेरिट है उसको नहीं पकड़े हैं। डिमेरिट जल्दी पकड़ लिए खान सर का, और मेरिट जो खान सर में है, जो महान बन गए बिहार के, धरती के महान टीचर बन गए। यस, खान सर धरती के महान टीचर बन गए। अब बिहार हमारा नाच करता है खान सर पर। क्या करता है, बिहार हमारा नाच करता है खान सर पर। जैसे यहाँ पर नाच है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर या बड़े बड़े महापुरुष हमारे बिहार ने दिया है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर कुंवर सिंह, बहुत सारे दिए। जैसे हमारे आनंद कुमार जी भी थे, पटना में बहुत सालों से हैं, बच्चों के लिए कितना ट्यूशन बच्चों बना रहे हैं। ऐसे खान सर भी IAS और अलग अलग बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, तो महान है। और तो उनसे कुछ सीखना है तो सीखो ना, उनसे मेरिट है। तो डिमेरिट सीखे रहे उनका कि क्या खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। अरे भाई, फ्री फायर जो खेलते हैं ना खान सर, उनका डिमेरिट नहीं है, वो हल्का फुल्का खेलते हैं थोड़ा सा। और कभी कभी खेलते हैं तो आपको बता दिए वीडियो में, हम खान सर बोल दिए कि हम फ्री फायर खेलते हैं, तो आप सोच ले फ्री फायर खेलते हैं, आप फ्री फायर खेल के आप खान सर बन जाओगे। आप ये समझ लिए, गलत। आप गलत हो, बेवकूफ हो, है ना। आप गलत हो कि खान सर जो थोड़ा सा बोल दिए होंगे, कहीं वीडियो में नाम ले लिए होंगे कि हम फ्री फायर खेलते हैं, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, है ना, डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए, है ना, तो ये गलत समझते हैं। उनका डिमेरिट मत पकड़ो, अरे उनका मेरिट पकड़ो, और खान सर से भी ऊपर का पद पकड़ो, ऊपर पहुंचो, ऊपर पहुंचो। आप लोग आवाज हो रही है, ऊपर पहुंचो, ये बात होगी। अब देखिए, अब वो लाइब्रेरी में जाते हैं, ढूंढ खेलते हैं, आवाज कम करके कि पड़ोसी को ना सुनाई दे, है ना, या हाँ वो लगा के आजकल चला है, कौन सा, ब्लूटूथ वाला, नहीं ब्लूटूथ, ध्यान दीजिए, है ईयरबड्स, जो भी चला ईयरबड्स है, जो भी है ना, टेक्निकल हम वीक ही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ईयरबड्स चला है ना, ईयरबड्स बाबू ध्यान दीजिए, मुझे न्यूज़ कहीं मिला था अभी फिलहाल में, ईयरबड्स के पता नहीं गर्म होकर क्या फट गया तो इंसान का चिट्ठा उड़ गया। हमने इसको सुनने में आया था, कुछ न्यूज़ में हमने सुनने में आया है बाबू, सुनने में आया है, न्यूज़ मुझे मिला था। इसे ईयरबड्स लगाने वाले सावधान, उससे अच्छा वो जो वायर वाला था ना, वायर वाला लगाइए, अच्छा रहेगा। ये आपको न्यूज़ दे दिया मैंने, वायर वाला फेमस है, अच्छा है वो आपके हेल्थ के लिए। तो सुन लीजिए, तो लगा के खेलते हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, खेल रहे हैं। अब पड़ोसी सोच रहा है पढ़ रहा है, वो पड़ोसी सोच रहा है पढ़ रहा है, पता चला वही पड़ोसी ही काम कर रहा है, वो पड़ोसी भी वही कर। और यहीं तक नहीं बाबू,
अब 5 घंटा गए हैं और 4 घंटा तो खेल लिए, 1 घंटा झूठ मूठ के बुक पलट लेंगे, झूठ मूठ के बुक पलट और कहेंगे घर में। अब माँ बाप क्या सोच रहे हैं? माँ बाप सोचते हैं हमारा बेटा और बेटी तो गए हैं लाइब्रेरी पढ़ने, 5 घंटा और 7 घंटा लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, पैसे दे रहे हैं, पैसा भर रहे हैं फीस लाइब्रेरी का, है ना। ये नहीं पता कि हमारा बेटा बेटी क्या कर रहे हैं वहाँ पर, है जी। सावधान हो जाइए। माँ बाप को भी कहूँगा सावधान हो जाइए, गेमिंग करते जाके वहाँ पर चैटिंग करते हैं जी, ये भी फैशन है। वहाँ जाकर आराम से कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं, माँ बाप वहाँ पर है, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा तो घर में हैं, भाई बहन अगर बड़े भैया हैं, कौन डिस्टर्ब करेगा। पढ़ने के नाम पर चैटिंग कर रहे हैं, और किससे? और लड़के से कम, और लड़के लड़कियों से, और लड़कियाँ लड़के से जी चैटिंग कर रहे हैं, और चैटिंग करके मजे ले रहे हैं। अब कैसा चैटिंग कर रहे तो आप समझ ही रहे होंगे, आप लोग तो खुद ही समझदार हो कि लड़के लड़कियाँ कैसे चैटिंग कर सकते हैं। क्या पढ़ने के लिए है कि न्यूटन की क्या लॉ है बता दो, अब वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसे हुआ बता दो, ये चैटिंग करते हैं। करते होंगे 0.9% करते होंगे ऐसा, है ना। नेहा कहती है चैटिंग में, है ना, मुकेश तो बता दो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। मुकेश कहता है ना रानी से, रानी ये बता दो कैसे हुआ है। 0.9% ऐसा कहते हैं। बाकी जो है ना, बाकी परसेंटेज जो है वो सब चैटिंग। समझ लो आज के ज़माने में कैसा चैटिंग होता होगा और कैसा होता है। देखते नहीं, घर में भी सुना करते थे पहले, कोरोना से पहले भी हमारा बच्चा तो 2-2 बजे तक 3-3 बजे पढ़ता है। अब बच्चा कभी अपने आप में भेद खोता था, कोई बोलता था सर ये पढ़ता नहीं सर 3 बजे तक, ये चैटिंग करता है लड़कियों से सर जी, लड़कियों से चैटिंग करता है। दिल्ली में सुना था मैंने, सर 3 बजे तक 4 बजे तक जगा रहता है लेकिन पढ़ता नहीं है, लड़कियों से चैटिंग करने। क्योंकि क्या होता है दिल्ली में सेपरेट रूम होता है, मम्मी पापा कहीं और, बच्चे कहीं और, बहन कहीं और, सब अपने अपने रूम में सोए हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं। अब ये काम अब चैटिंग घर में नहीं, अब कहाँ है? लाइब्रेरी में हो रहा है जी। गेम, अच्छा गेम, जो भी गेम खेलते हैं जी, पेरेंट्स गार्जियन से भी कहना चाहूँगा आपके बच्चे लाइब्रेरी में जाके कर रहे हैं। आईआईटी अनाउंस हुआ है सर, इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2.5 करोड़ का सर, उसको प्रमोशन कर दिया। अब क्या हुआ आईआईटी प्रमोशन, क्या हुआ आईआईटी, क्या हुआ है? इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट। अच्छा, इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट आईआईटी ने लॉन्च किया है, जिसे प्राइस कितना है? 2.5 करोड़ है। अच्छा, गेम वाला आईआईटी है, आईआईटी ने प्रमोशन, आईआईटी ने बोला है जिसको खेलना है आईआईटी के गेम खेलिए और 2.5 करोड़ जीती है ना। वो किसी और ने बताया, बच्चों ने, तो हमें नहीं पता सब। और सुन लीजिए, तो वो तो हो रहा है कि गेम खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं, है ना, और ये लगा के और लड़कियों से बात किए जा रहे हैं। वो कहाँ? लाइब्रेरी में बैठ के, है ना। यानी लाइब्रेरी वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो हैं इस कैटेगरी में, वो अपना कैरियर समाप्त कर रहे हैं, कैरियर को आप चौपट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाइए, है ना। लेकिन ये तो बर्बाद हो रहे हैं। और आबाद वाला सुन लीजिए, आबाद वाले भी कुछ बच्चे हैं, कुछ परसेंटेज बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है तो सीरियस है, वो लाइब्रेरी जा रहा है तो लाइब्रेरी ही जा रहा है, उनके लिए फैशन नहीं है। कुछ बच्चे परसेंटेज जो 2-3% बच्चे हैं, उनके लिए फैशन नहीं है, उनके लिए सच में लाइब्रेरी है, सच में जाते हैं और लाइब्रेरी में डिवोटेड होकर एकदम पढ़ाई के प्रति एकदम लीन होकर वो 5 घंटा 3 घंटा या 7 घंटा वो जाके पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और वही बच्चा एक दिन अच्छा करेगा। और उनके लिए लाइब्रेरी क्या है? बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल है। 2-3% बच्चे हैं, और बाकी बच्चों के लिए क्या है? 98-97% बच्चों के लिए क्या है? वो बर्बाद करने वाला है, वो अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि कुछ टीचर्स भी अगर जानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, और जनरली जान लो एक बात और, जनरली क्या है? 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, है ना, इतना बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं, खास करके बर्बाद करने जा रहे हैं। और 11th-12th भी समझिए, कुछ बच्चे होशियार है जो सही मायने में लाइब्रेरी समझ के पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसमें जाके। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे मैच्योर्ड होते हैं। 12th के बाद बच्चा क्या होता है? मैच्योर्ड। उसमें 97% बच्चा मैच्योर्ड होता है, क्योंकि उनको जॉब लेना है। तो 12th के बाद, या 12th मत गए, ग्रेजुएट हो गए, जो ग्रेजुएशन करके जो बच्चा जा रहा है या ग्रेजुएट कर रहा है भी, है ना, कर रहा है भी, तो वो बच्चा अगर लाइब्रेरी ज्वाइन किया है
तो उसमें कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए किया है, वो समझिए कि करीब 98% बच्चा उसमें कामयाब होने के लिए जा रहे हैं, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी समझ के जा रहे हैं, वो फैशन समझ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन समझ लो 8th 9th 10th और 11th 12th को तक बच्चे मैक्सिमम लाइब्रेरी को फैशन समझ के और टसन मारते हैं वहाँ जाके, है ना, टसन मारते हैं और उसके लिए खेलने कूदने या अपने लाइफ को चौपट करने जा रहे हैं। उससे अच्छा तो घर में पढ़ता, माँ बाप के सामने रहता, वो पढ़ते हैं। तो सुन लीजिए, इसमें कुछ टीचर को भी कहना चाहूँगा कि हम टीचर्स भी अपने अपने बच्चे हमारे जा रहे हैं लाइब्रेरी, तो उनको मैं सिखाऊं, उनको बोलूं कि लाइब्रेरी से बेनिफिट उठाइए, उनके लाभ उठाइए, उनको हार्मफुल मत होने दीजिए, उनमें जाके गलत काम मत कीजिए। हमारा ये काम है, हमारा फर्ज है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं उनको सिखाऊं। और गार्जियन से कहूँगा कि आपके बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा अपने बच्चों को सावधान रखिए, कुछ कभी कभी थोड़ा सा अपने दिमाग से चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात लाइब्रेरी ऑनर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइब्रेरी ऑनर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा आपके यहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, हमारा स्टूडेंट जा रहा है या खुद हमारा बच्चा जा रहा है, तो आपका देखना फर्ज है। लाइब्रेरी ऑनर्स जी अरवल में या कहीं भी लाइब्रेरी आपका है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ बालकोनी में जो बालकोनी अच्छे सुविधा दे रखे हैं बच्चों को, है ना, एसी वाला रूम, एसी वाला बालकोनी, तो कृपया उनको देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। कभी कभी घूम के और अपने दिमाग ला के बच्चों को चेक कीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा वहाँ गलत काम कर रहा है, फ़ौरन उनसे निकालिए, फ़ौरन उनसे लाइब्रेरी से निकालिए। आप पैसे के चक्कर मत रहिए कि कोई भी बच्चा आया पैसा दे और कुछ भी गलत काम करते रहे लाइब्रेरी में बैठ के, है ना, पैसे के चक्कर मत रहिए। पैसे भले ही कम कमाइए लेकिन बच्चों को ज़िंदगी बनाइए। लाइब्रेरी वाले से मैं कहना चाहूँगा, उनके मालिक से कहना चाहूँगा कि आप कभी कभी अपने दिमाग के अकॉर्डिंग घूमिए, परखिए बच्चों को और देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। और गलत काम करने वाला बच्चा है वहाँ पर है, शोर शराबा करने वाला बच्चा है, लफुआ बच्चा है लाइब्रेरी में, या अपने लाइफ को वहाँ ख़राब कर रहा है, तो उनको कुछ सिखाइए, कई बार सिखाइए, सुधारिए। अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं सुधरे तो ऐसे बच्चों को वहाँ से निकाल दीजिए। क्योंकि एक टोकरी में जब एक आम सड़ता है तो धीरे धीरे जितने भी आम टोकरी में है सब सड़ने के कगार पाता है और धीरे धीरे एक दिन सब सड़ जाता है। तो आपको लाइब्रेरी धीरे धीरे चौपट हो जाएगा। लाइब्रेरी का हर बच्चा कोई अच्छा जॉब में नहीं निकलेगा, आपका लाइब्रेरी का नाम डूबेगा। और अच्छा जॉब लेकर कोई वहाँ से बच्चे निकलेंगे, अच्छा बोर्ड में नंबर लाएंगे तो बच्चे के साथ साथ आपका लाइब्रेरी का भी नाम होगा। तो मैं लाइब्रेरी मालिक से, ऑनर से कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा, आपका फर्ज है, जैसे हमारे कोचिंग में बच्चे आते हैं तो हमारा फर्ज है बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपका फर्ज है कि आपके यहाँ जा रहे हैं तो लाइब्रेरी ऑनर जी आपका सबसे बड़ा गार्जियन से ज़्यादा आपका फर्ज है, क्योंकि आप वहाँ के लिए गार्जियन हुए, उनके उस बच्चों का आप ही सब देख रहे हैं, मैनेजमेंट आप ही का है। तो आपके लिए फर्ज है कि आप अपने लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को चेक कीजिए कि वो आखिर में पढ़ते हैं या टसन मारते हैं या कुछ और करते हैं, वो आपका काम है। मैं यही कह के समाप्त करना चाहूँगा। और मेरी आवाज़ को सुनकर जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं या ऑनर्स हैं लाइब्रेरी का, वो फ़ायदा उठाइए और सुधारिए। तब तक के लिए फिर मैं दूसरे वीडियो में जरूर मिलूँगा। बाकी हमारा लाइव वीडियो चलता रहता है, कोचिंग क्लास चलता रहता है, लाइव क्लास 9 to 12 हिंदी और इंग्लिश मीडियम लाइव क्लास चलती रहती है।